हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप सभी लोग। आपका एक बार फिर से स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल बायोविजन इंडियन पे। तो कैसे हैं आप सभी लोग, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। तो इस क्लास में आपकी जो ज़बरदस्त क्वेश्चन होने वाले हैं, तो आपको कहीं नहीं जाना है। सबसे पहले क्या करना है, आपको पता ही, कॉपी कलम लेके आ जाना है और आपको विधत पूरा जितने भी क्वेश्चन यहाँ पे बताऊंगा, आपको एक एक क्वेश्चन अच्छी तरीके से रट लेना है और हर एक क्वेश्चन को रटने के साथ समझना है कौन कहाँ से कैसे है। जो भी क्वेश्चन बताऊँ उसमें जो लिखता हूँ उसको तो आप ध्यान रखिए, लेकिन उसमें क्या क्या होता है, जैसे आपके सामने बोर्ड पे आप देख चलते हैं, बोर्ड की तरफ समझाने का तरीका कैसे यहाँ पे बताऊंगा आपको बोर्ड पे। ठीक है, प्रैक्टिकल करके यहाँ पे दिखाऊंगा कि कैसे उस क्वेश्चन को याद करो और कैसे उसको समझो। ठीक है, यहाँ पे पहला क्या है, देखा 15 जून 2021 को किस राज्य में ग्रीन फंगस का पहला मामला मिला था। ठीक है, यहाँ पे लाइट लग रही होगी तो यहाँ पे जो नहीं दिख रहा होगा, तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ, यहाँ पे लिख देता हूँ ग्रीन फंगस। क्या लिखा है, ग्रीन फंगस। ठीक है, ग्रीन फंगस का मामला मिला था। अब इसका आंसर क्या हो जाने वाला है वो तो मैं बता दूंगा आपको, लेकिन इसको याद किस तरीके से करेंगे। तो याद बताने के लिए किस तरीके से करेंगे, तो सबसे पहले तो इसका आंसर मैं बता दूं कि इसका आंसर क्या होने वाला है। तो यहाँ पे है 15 जून 2021 को किस राज्य में ग्रीन फंगस का पहला मामला मिला था। तो पहला जो मामला मेरा था वो कहाँ मिला था, वो हमारा मध्य प्रदेश में मिला था। कहाँ मिला था, मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश में। ठीक है, अब यहाँ पे समझिएगा, अब इसको हम याद किस तरीके से करते हैं। यहाँ पे देखिएगा कि 15 जून 2021 को किस राज्य में ग्रीन फंगस का पहला मामला मिला था, मध्य प्रदेश में मिला था। और मध्य प्रदेश में कहाँ मिला था, इंदौर में मिला था। यानी मध्य प्रदेश के अंदर एक स्थान पड़ता है, उस स्थान का नाम क्या है, स्थान का नाम क्या है, स्थान इंदौर। ठीक है, यहाँ पे लिखो, ठीक है, क्या नाम है, इंदौर। यानी कि मध्य प्रदेश के अंदर एक स्थान पड़ता है, उसका नाम क्या है, इंदौर। अब यहाँ पे देखिए कि ये जो ग्रीन फंगस का मामला था या जिस व्यक्ति को मिला था, यानी ये एक, जैसे अब कोविड-19 में कोरोना काल, ठीक, कोरोना काल में जैसे जो कोरोना बीमारी होती थी उसके लक्षण क्या होते थे, उसी प्रकार से सेम इसका भी प्रोसेस होता था। ठीक है, अब यहाँ पे तो सबसे पहले हम ग्रीन फंगस के बारे में जान लेते हैं कि ग्रीन फंगस जो है, ग्रीन फंगस का मामला जो मिला था वो किस दिन मिला था। यानी ग्रीन फंगस एक रोग होता है। क्या होता है, एक रोग होता है। क्वेश्चन में सबसे पहले पूछा गया है कि ग्रीन फंगस का पहला मामला कब मिला था। ठीक है, तो ग्रीन फंगस के बारे में जान लो कि ये क्या होता है। तो एक प्रकार से जैसे कोरोना का ये कोरोना था, ठीक है, उसी प्रकार से एक वायरस होता है। क्या होता है, वायरस होता है, उसका नाम क्या था, ग्रीन फंगस। और अब इसके बारे में जानो कि ये जो ग्रीन फंगस का जो व्यक्ति है वो, मतलब जब उसके हुआ ग्रीन फंगस तो पता कैसे चला। तो पता इस प्रकार से चला कि उसकी जो उसकी जो ये थी, यानी उसके शरीर का था जो ग्रीन ग्रीन हल्का जो उसकी नसें थी वो हो गई थी, ज़्यादा से ज़्यादा ग्रीन हो गई थी, इसीलिए जो इसका नाम है ग्रीन फंगस रखा गया। अब यहाँ पे देखिए कि मिला कब था, यानी कि वो उस व्यक्ति को कब पता चला कि इसके ग्रीन फंगस है। तो यहाँ पे देखिए मैं डेट लिख रहा हूँ 1 जून को, यानी 1 जून 2021 को पता चला था कि इस व्यक्ति के ग्रीन फंगस का एक ग्रीन फंगस रोग है। ठीक है, इतना क्लियर होगा। कब हुआ था, 1 जून को पता चला था। व्यक्ति की उम्र क्या थी, यहाँ पे देखिए व्यक्ति की उम्र क्या थी। तो व्यक्ति की उम्र थी 34 साल। 34 साल के व्यक्ति में ग्रीन फंगस नामक एक रोग मिला था। ठीक है, और वो कहाँ मिला था, मध्य प्रदेश में मिला था। मध्य प्रदेश में कहाँ मिला था, इंदौर में मिला था। ठीक है, अब इसके लक्षण देखिए क्या होते हैं। यानी ग्रीन फंगस तो पता हो गया, अब इसके ग्रीन फंगस के लक्षण क्या होते हैं कि कैसे पता चलेगा कि हमको ग्रीन फंगस के लक्षण है। तो जैसे बुखार होना, ठीक है, और गले में, ठीक है, खराश टाइप का बन जाना और शरीर में थकावट होना। तो इस प्रकार के जितने भी वो होते हैं, लक्षण होते हैं, ये सब ग्रीन फंगस के लक्षण होते हैं। यानी कि जो लक्षण कोरोना काल में होते हैं, यानी कि कोविड-19 से होते थे, ठीक है, कोरोना महामारी से, वही सेम लक्षण हमारे ग्रीन फंगस के होते हैं। ठीक है, तो इसी प्रकार से हम ग्रीन फंगस को याद करेंगे। ठीक है, बहुत ही सरल तरीका याद करने का है। अब इसमें क्या है, आपको मेन पॉइंट याद रखना है कि 15 जून 2021 को हमारा ग्रीन फंगस नामक रोग का एक व्यक्ति मिला था और उस व्यक्ति की उम्र 34 साल थी। व्यक्ति कहाँ मिला था, मध्य प्रदेश में मिला था। मध्य प्रदेश में कहाँ मिला था, तो इंदौर में मिला था। ठीक है, और ग्रीन फंगस की जो जांच हुई थी उसको आखिर हमको पता कब चला कि इस व्यक्ति के ग्रीन फंगस है, तो 1 जून 2021 को पता चला था, यानी कि कल के दिन। ठीक है,
हाँ, तो सुबह मॉर्निंग है, तो यानी कि पिछला दिन, यानी 1 जून 2021 को उसको पता चला था कि इस व्यक्ति को जो है ग्रीन फंगस है 1 साल बैक। ठीक है, इतना कंफर्म हो गया। अब अगला देखो, इसका आंसर पता चल गया। इसका आंसर इंदौर नहीं यहाँ पे लिखेगा। अगर जो पूछ रहा है कि राज्य पूछ रहा है तो राज्य का नाम बताओ। ठीक है, अगर जो राज्य के अंदर सिटी पूछ रहा है तो वहाँ पे इंदौर आप लगा सकते हैं, वरना तो मध्य प्रदेश लगाइएगा। ठीक है, अब अगला देखिएगा। समझ में आ गया? ठीक है, समझ में नहीं आया तो एक बार फिर से यहाँ पे समझ सकते हैं। समझ में आ गया हो तो अगला देखिए क्या है। वर्तमान में उत्तरी कोरिया के प्रमुख कौन है? ठीक है, वर्तमान में उत्तरी कोरिया जो हमारी है उसके प्रमुख पूछा गया है, कौन है? इसका आंसर आप सभी लोग कमेंट बॉक्स में जल्दी से बताओ, उत्तरी कोरिया के प्रमुख कौन है? ठीक है, और इसमें एक बात क्या याद रखनी कि जो हमारा जो ग्रीन फंगस है इसका सबसे मेन लक्षण जो हमारा क्या आता है, वो हमारा फेफड़ों का जमना होता है। यानी फेफड़ों के अंदर एक ब्लड जो होता है वो जम सा जाता है। ठीक है, किसमें जम जाता है? ग्रीन फंगस में। जो ग्रीन फंगस का रोग होता है तो फेफड़े से अधिक बीमारियां उत्पन्न हो जाती हैं। ठीक है, जैसे ब्लड का जमना उसमें हो जाता है। और जो है बुखार, खांसी, ये तो सभी आपको पता है इसमें क्या क्या लक्षण होते हैं। अगला क्या बताना है, वर्तमान में उत्तरी कोरिया के प्रमुख कौन है? तो उत्तरी कोरिया के प्रमुख हमारे कौन है, यहाँ पे लिखे। ठीक है, उत्तरी कोरिया के प्रमुख हमारे हैं किम जोंग उन। क्या नाम है? किम जोंग उन। ठीक है, ये है हमारे उत्तरी कोरिया के प्रमुख, किम जोंग उन, इस प्रकार से इनका नाम लिखा जाएगा। ठीक है, अब अगला देखिएगा। 11 जून 2021 को किसने पहला एकल महिला मोटरसाइकिल अभियान का आयोजन किया था? ठीक है, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है कि 11 जून यानी 11 जून 2021 को किसने पहला एकल महिला मोटरसाइकिल अभियान का आयोजन किया था? बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन है। इसका आंसर बताएं सभी लोग कमेंट बॉक्स में कि इसका आंसर क्या होने वाला है। ठीक है, जल्दी से बताएं इसका आंसर क्या होगा। यानी कि थर्ड नंबर है 11 जून का, तो इसका आंसर क्या होने वाला है? यानी महिला मोटरसाइकिल अभियान का आयोजन पूछा गया कि कब हुआ था, तो आयोजन बताएं हमको कब हुआ था। यहाँ पे 11 जून 2021 को किसने पहला, ठीक है, एकल महिला मोटरसाइकिल अभियान का आयोजन किया था? किसने आयोजन किया था अभियान का? यानी महिला मोटरसाइकिल अभियान का किसने आयोजन किया? तो इसका आंसर यहाँ पे क्या होने वाला है? इसका आंसर हमारा हो जाएगा सड़क। ठीक है, यहाँ पे सीमा सड़क होगा, सीमा सड़क। यहाँ पे किस प्रकार से लिखा जाए? सीमा सड़क संगठन। ठीक है, क्या हो जाएगा इसका आंसर? यानी हमारा हो जाएगा 11 जून 2021 को महिला मोटरसाइकिल अभियान का आयोजन किया, और किसने किया था? सीमा सड़क संगठन ने किया था। ठीक है, इतना याद रखना है, सीमा सड़क संगठन ने किया था। और इसको सीमा सड़क संगठन को एक नाम से और जानते हैं, इस सीमा सड़क जो हमारा संगठन होता है इसको हम लिख सकते हैं BRO। ठीक है, सीमा सड़क जो हमारा संगठन होता है इसको हम BRO के नाम से भी जानते हैं। कोई जरूरी नहीं कि एग्जाम में सीमा सड़क संगठन ही लिख के आए, ऐसे भी लिख सकते हैं। ऐसे भी लिखा हो सकता है कि BRO ऑप्शन में दिया है BRO इसकी जगह पे, तो आपको पता ही नहीं कि इसका BRO का मतलब क्या होता है, तो ऐसे भी लिखा हो सकता है और ऐसे भी लिखा हो सकता है। और अगर जो यदि आपसे पूछ लिया जाए, अब हमको आप बताइए कि कब हुआ था, किस सन में हुआ था, वो डेट क्या थी? ठीक है, डेट बताइए हमको कब थी। यानी सीमा सड़क संगठन का अभियान का आयोजन जब हुआ था उस किस डेट को हुआ था, हमको डेट बताइए कब हुआ था। तो यहाँ पे देखिए, नहीं पता, यहाँ पे देखिए कब हुआ था, 11 जून 2021 को हुआ था। कब हुआ था? 11 जून 2021 को हुआ था। अब यहाँ पे फिर से एक बार देखिए कि 11 जून 2021 को किसने पहला एकल महिला मोटरसाइकिल अभियान का आयोजन किया था? तो सीमा सड़क संगठन ने किया था, जिसको हम BRO के नाम से भी जानते हैं। और किस सन में किया था? तो 11 जून 2021 में किया था, जो कि हमारा क्वेश्चन में ही यहाँ पे बड़ा बड़ा दिया हुआ है। क्या दिया हुआ कि 11 जून 2021 को। आप ध्यान देके यहाँ पे ध्यान नहीं दिए, वरना आपको यही से ही पता चल जाता जो हमने क्वेश्चन किया था। ठीक है, अगला देखिए। 14 जून 2021 को किस राज्य में राजा परबा उत्सव की शुरुआत हुई थी? यानी कि राजा परबा, ठीक है, उत्सव के बारे में पूछा जा गया। किसके उत्सव के? ठीक है, राजा परबा के उत्सव के बारे में पूछा जा रहा है कि इसकी शुरुआत 14 जून 2021 को किस राज्य में राजा परबा की शुरुआत हुई थी उत्सव की। यानी वो राज्य का नाम बताना है जहां से राजा परबा की जो है उत्सव की शुरुआत हुई थी। तो उस राज्य का नाम क्या है, आप सभी लोगों को कमेंट बॉक्स में बताना है।
ठीक है, बताइए हमको कि राजा परबा उत्सव की शुरुआत किस सन में हुई थी, डेट क्या थी। ठीक है, तो यहाँ पे देखिएगा, नहीं पता यहाँ पे देखिएगा। ठीक है, जो हमारा राजा परबा जो है यानी कि 14 जून 2021 को राज्य में राजा परबा उत्सव की शुरुआत कब हुई थी, 14 जून को हुई थी। कब हुई थी, 14 जून को हुई थी। ठीक है, अब यहाँ पे लिखे और उसका नाम क्या था, उस राज्य का नाम क्या था, तो यहाँ पे लिखेगा राज्य का नाम हमारा था उड़ीसा। क्या नाम था, उड़ीसा। ठीक है, उड़ीसा में, उड़ीसा, ठीक है, उड़ीसा में यानी कि हमारा जो है राजा परबा उत्सव की शुरुआत हुई थी 14 जून को 2021 को हुई थी। ठीक है, क्लियर हो गया, राज्य उड़ीसा। अगला देखिए, प्रतिवर्ष विश्व बाल श्रम निषेध दिवस कब मनाया जाता है। पूछा गया है कि प्रतिवर्ष विश्व बाल श्रम निषेध दिवस कब मनाया जाता है, ये आप सभी लोग कमेंट बॉक्स में हमको बताइएगा। ठीक है, इसका आंसर कमेंट बॉक्स में आप दीजिएगा कि प्रतिवर्ष विश्व बाल श्रम निषेध दिवस कब मनाया जाता है। आप सभी लोग इसका आंसर कमेंट बॉक्स में दें हमको। तो यहाँ पे देखिएगा, जो हमारा विश्व बाल श्रम निषेध दिवस है वो कब मनाया जाता है, 12 जून को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है, 12 जून को मनाया जाता है, 12 जून। ठीक है, अब यहाँ पे देखिएगा, और इसकी शुरुआत कब हुई थी, शुरुआत कब हुई थी, अंतरराष्ट्रीय, यहाँ पे लिखे थे अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखिएगा कि जो हमारे प्रतिवर्ष विश्व बाल श्रम निषेध दिवस है वो कब मनाया जाता है, 12 जून को मनाया जाता है। और इसकी जो है हमारी बाल श्रम निषेध दिवस की शुरुआत किसके द्वारा हुई थी, तो अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन के द्वारा इसकी शुरुआत हुई थी। इस तरीके से इसको हम याद रखेंगे। अगला देखिए, 10 जून 2021 को साल का पहला सूर्य ग्रहण हुआ, यानी कि सूर्य ग्रहण हमारा पहला कब हुआ, 10 जून 2021 को हुआ, साल का पहला सूर्य ग्रहण हुआ। सूर्य ग्रहण की स्थिति कब होती है, अब बताइएगा कि सूर्य ग्रहण तो हुआ लेकिन उसकी स्थिति कब हुई। ठीक, इस तरीके से हमको इसका आंसर बताइएगा, उसकी स्थिति कब हुई। ठीक है, तो बताइए हमको कि सूर्य ग्रहण, ठीक है, की स्थिति कब होती है, सूर्य ग्रहण की स्थिति कब होती है। तो यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे सब लोग ध्यान से देखिएगा कि हमारा हो गया सबसे 1 नंबर पर चंद्रमा। ठीक है, कामा लगाइए, यहाँ पे लिखिए सूर्य, ठीक है, और पृथ्वी लिखिए यहाँ पे। ठीक, अब यहाँ पे देखिएगा कि चंद्रमा सूर्य और पृथ्वी के बीच में जब होता है, कब होता है, के बीच में, यहाँ पे आगे लिख दीजिएगा के बीच में, बीच में। अब यहाँ पे देखिएगा कि चंद्रमा सूर्य और पृथ्वी के बीच में जब होता है तब हमारा क्या होता है, सूर्य ग्रहण होता है। ठीक है, यहाँ पे लिखिएगा कंफर्म, यानी कि चंद्रमा जब हमारा कहाँ होता है, बीच में होता है, किसके, सूर्य और पृथ्वी के बीच में होता है, तो हमारा जो होता है सूर्य ग्रहण होता है। ठीक है, कंफर्म हो गया। कब हुआ था पहला सूर्य ग्रहण हमारा, कब हुआ था, 10 जून 2021 को पहला हमारा सूर्य ग्रहण हुआ था। और यहाँ पे एक पॉइंट ध्यान रखिएगा कि हमारा जो चंद्रमा होता है, यानी कि जब सूर्य ग्रहण होता है तो जब हमारा चंद्रमा होता है ये सूर्य की जितनी भी जो किरणें होती हैं उनको रोक लेता है, तभी हमारा जो है सूर्य ग्रहण होता है। तो इसको हम इस तरीके से भी याद रखेंगे कि हमारा 10 जून 2021 को पहला सूर्य ग्रहण जो चंद्रमा हमारा कहाँ था, सूर्य और पृथ्वी के बीच में था, तो हमारा सूर्य ग्रहण हुआ था। और जो हमारा चंद्रमा है सूर्य की जितनी भी किरणें होती है उसको रोक लेता है, तो हमारा सूर्य ग्रहण होता है। ठीक है, इस तरीके से इसको हम याद रखेंगे। तो इस अगर ये क्वेश्चन आएगा तो इसमें ये ऑप्शन दिया होगा, चंद्रमा सूर्य और पृथ्वी के बीच में। ठीक है, सूर्य चंद्रमा और पृथ्वी के बीच में, पृथ्वी चंद्रमा और सूर्य के बीच में, इस तरीके से ऑप्शन दिए होंगे। तो आपको वहां पे क्या क्लिक करना है, चंद्रमा, और चंद्रमा जो हमारा होता है बीच में होता है, किसके, सूर्य और पृथ्वी के बीच में। हाल ही में किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री किसान मित्र, ठीक है, ऊर्जा योजना के प्रारूप, यहाँ पे प्रारूप होगा, क्या होगा, प्रारूप होगा, यहाँ पे इसको हम सही करेंगे, क्या होगा, प्रारूप। ठीक है, तो इसको फिर से पढ़िए, हाल ही में किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री किसान मित्र ऊर्जा योजना के प्रारूप को मंजूरी दी है। ठीक है, किसको मंजूरी की है, कि यहाँ पे कामा को दिख रहे होंगे। ठीक है, यहाँ से इतना आपका मेन पॉइंट है कि मुख्यमंत्री किसान मित्र ऊर्जा योजना, ठीक है, कौन सा है, मुख्यमंत्री किसान मित्र ऊर्जा योजना,
प्रारूप को ठीक है मंजूरी दी थी। किसने मंजूरी दी थी, किस राज्य ने मंजूरी दी थी, उस राज्य का आपको नाम बताना। ठीक है, यहाँ पे देखिएगा तो उस राज्य का क्या नाम है, तो राज्य का नाम हमारा क्या है, राजस्थान। ठीक है, राजस्थान ने जो हमारा है, राजस्थान हमारा जो है, उन्होंने राजस्थान के जो मुख्यमंत्री थे उन्होंने किसान मित्र योजना का जो है प्रारूप की मंजूरी दी थी। और उन्होंने क्या कहा था, जब उन्होंने मंजूरी दी थी तो उन्होंने एक बात और कही थी कि यहाँ का जितना भी किसान है, यानी जितना भी किसान है जो यहाँ पे मजदूर लोग हैं, उनको हर महीने में कितने में, हर महीने में कितना रुपया देने का कहा था, 1000। ठीक है, उन्होंने क्या कहा था कि जितने भी किसान मजदूर हैं यहाँ पे, उनको महीने का 1000 रुपया देने का प्रावधान किया था। ठीक है, इतना कंफर्म हो गया। अगला देखिए, प्रतिवर्ष विश्व महासागर दिवस कब मनाया जाता है। पूछा गया कि विश्व महासागर दिवस कब मनाया जाता है। ठीक है, यहाँ पे बताइएगा कमेंट बॉक्स में कि विश्व जो महासागर दिवस है वो हमारा कब मनाया जाता है। ठीक है, जो जितने भी क्वेश्चन आपने यहाँ पे किए हैं, तो अगर जो समझ में आए हो तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करते रहेगा, और जितना भी हो सके अपने दोस्तों के पास शेयर करें, ताकि जो इसका बेसिक नॉलेज है वो आपको मिला है, और आपके जितने भी दोस्त हैं, बिछड़े हुए दोस्त हैं, उनको इसका बेसिक नॉलेज मिल सके। और जितना हो सके उनको बताइए कि कोशिश करें कि डेली जो हमारी करंट अफेयर की क्लास है वो सुबह 8 बजे यूट्यूब पे अपलोड हो जाती है। चैनल का नाम तो आपको पता ही होगा, चैनल सब्सक्राइब पहले से होगा। ठीक है, तो उनको बताइए से ज़्यादा कि हमारी जो करंट अफेयर की क्लास है वो सुबह 8 बजे अपलोड की जाती है। ठीक है, तो यहाँ पे आप बताइएगा कि जो हमारा महासागर दिवस है वह कब मनाया जाता है, महासागर दिवस हमारा कब मनाया जाता है आपको बताइएगा। तो यहाँ पे लिखा है जो हमारा महासागर दिवस है वो 8 जून को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है, 8 जून को मनाया जाता है, जो कि आने वाला है जस्ट ही अभी 2-4 दिन बाद आएगा कि हमारा जो महासागर दिवस है वह इसी तारीख को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है, 8 जून को। अब आपको याद रखना है। ठीक है, प्रतिवर्ष विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस कब मनाया जाता है। अब देखिए, महासागर दिवस 8 जून को, खाद्य सुरक्षा दिवस ये आपको बताना है कि कब मनाया जाता है। और अगला में क्या है, बीते दिनों चर्चा में रही लिटोरिया मीरा किसकी प्रजाति है। लिटोरिया मीरा जो है वो किसकी प्रजाति पूछा गया है। दोनों क्वेश्चन जबरदस्त है, दोनों के आंसर दीजिए यहाँ पे कि जो है खाद्य सुरक्षा दिवस और लिटो मीरा जो है किसकी प्रजाति है, ये भी हमको बताएगा। तो प्रतिवर्ष विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस हमारा कब मनाया जाता है, 7 जून को, यानी कि एक दिन उससे बैक होता है। और यहाँ पे एक बात ध्यान रखनी है, यहाँ पे लिख रहे हैं 17 अक्टूबर। क्या लिख रहे हैं, 17 अक्टूबर। अब यहाँ पे आप कहेंगे कि आपने 7 जून लिखा और 17 अक्टूबर क्यों लिखा। तो दोस्तों यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि जो हमारा विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस है वो अब तो 7 जून को मनाया जाता है, लेकिन इससे पहले ये हमारा जो विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस 17 अक्टूबर को मनाया जाता था। कब मनाया जाता था, 17 अक्टूबर को पहले मनाया जाता था, लेकिन अब चेंज करके हमारा डेट क्या हो गई है, 7 जून हो गई है। तो इसीलिए हमने दोनों डेटें यहाँ पे लिख दी है। कौन सी, पहला है हमारा 7 जून, दूसरा है हमारा 17 अक्टूबर। यानी कि जो विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस है वो हमारा प्रेजेंट टाइम में 7 जून को मनाया जाता है। अब अगला देखिए, लिटोरिया मीरा किसकी प्रजाति है। तो थोड़ा सा हिंट दे रहा हूं, जो हमारा लिटोरिया जो है ये हमारा मीरा, लिटोरिया मीरा जो हमारा है ये मेढक की प्रजाति है। किसकी प्रजाति है, मेढक की प्रजाति है। ये किसकी प्रजाति है, जो हमारी है मेढक की प्रजाति है। और यहाँ पे एक बात ध्यान रखिएगा कि ऑस्ट्रेलिया के, कहाँ के, ऑस्ट्रेलिया के एक वैज्ञानिक रहे हैं। अब यहाँ पे देखिएगा, इतना कंफर्म है कि जो हमारा लिटोरिया मीरा जो प्रजाति है ये हमारी मेढक की है। और यहाँ मेढक से आपको एक पॉइंट और याद रखना है। क्या याद रखना है कि ऑस्ट्रेलिया के एक ऐसे वैज्ञानिक हुए जो रहे हैं प्रेजेंट टाइम में, जो खोज कर रहे थे, उन्होंने एक ऐसे मेढक की खोज की थी। वो मेढक कुछ इस प्रजाति का था कि जो मेढक था वो हमारा कहाँ पाया जाता है, पेड़ों पे पाया जाता था। क्या, कहाँ पाया जाता था, पेड़ों पे पाया जाता था। और उसकी खास पॉइंट क्या है, देखिए कि जो मेढक का कलर है वो किस कलर का है, चॉकलेटी कलर का है। यानी कि इसको हम अभी याद रखेंगे कि ऑस्ट्रेलिया में वैज्ञानिक के खोज के अनुसार वहाँ पर एक मेढक की प्रजाति मिली है जो कि पेड़ों पे पाई जाती है, और उस मेढक का कलर कुछ चॉकलेटी कलर का है। ठीक है, और जो हमारा है लिटोरिया मीरा, यानी लिटोरिया एक में है, मीरा ठीक है अलग है, ये प्रजाति हमारी मेढक की है। ठीक है, कंफर्म हो गया, इतना आपको याद रखना है। ठीक है, यानी ये एक मेढक की प्रजाति है। ठीक है, याद रखना है मेढक की क्या है, प्रजाति है, लिटोरिया
मीरा हमारी मेढक की प्रजाति। एक बार फिर से देखिए, ग्रीन फंगस। ग्रीन फंगस आपको बहुत अच्छी तरीके से याद रखना है। जल्द ही हमारा ग्रीन फंगस हुआ था। कब हुआ था? 1 साल पहले हुआ था। 1 जून 2021 को हमारा ग्रीन फंगस का जो पहला मरीज है वो मिला था। कहाँ मिला था? मध्य प्रदेश में मिला था। मध्य प्रदेश में कहाँ मिला था? इंदौर में मिला था। ठीक है, कंफर्म हो गया। इंदौर में हमारा ग्रीन फंगस का जो है मिला था। और ग्रीन फंगस के लक्षण क्या होते हैं? गले में खराश बनना, बुखार आना, ठीक है, थकाव होना, और फेफड़े में ब्लड का जम जाना। जो एक ब्लड जम जाता है जिससे सांस लेने में दिक्कत होती है। तो फेफड़े से अधिक जो हमारी जो फेफड़ा जो होता है ग्रीन फंगस में अधिक हानि पहुंचाता है। ठीक है, उसमें ज़्यादा बीमारी हो जाती है। तो इस तरीके के जितने भी लक्षण होते हैं वो हमारे ग्रीन फंगस के होते हैं। एंड जो हमारे हाथ की नसें होती हैं वो ग्रीन कुछ ज़्यादा ही ग्रीन हो जाती हैं, जिससे जो होता है हमको पता चलता है कि इनके ग्रीन फंगस इस व्यक्ति को हो गया है। किस इंसान की हुआ था? वो इंसान की उम्र क्या थी? 34 साल उम्र थी। ठीक है, इनका इतना कंफर्म हो गया। चंद्रमा जो है, चंद्रमा सूर्य और पृथ्वी के बीच, इसको तो ध्यान रखना है क्योंकि हमारा सूर्य ग्रहण सूर्य और पृथ्वी के बीच जब हमारा चंद्रमा होता है तभी होता है। ठीक है, तो इस वीडियो को यहीं पे एंड करेंगे। ठीक, वीडियो को जितना हो सके शेयर कर देना दोस्तों। तो जल्द ही मिलेंगे अगले दिन एक नए टॉपिक के अनुसार, नए धमाकेदार क्वेश्चनों के अनुसार, सुबह के टाइम 8 बजे। तो ठीक है, आप इसी तरीके से हमारे साथ जुड़े रहिएगा और नए से नए क्वेश्चन आपको देते रहूँगा। और जितना हो सके आप वीडियो को शेयर करो ताकि जितने भी आपके पिछड़े हुए दोस्त हैं वो भी आप इस वीडियो को देख के और कुछ अच्छे तरीके से अपनी तैयारी कर सकें। जितनी भी करंट अफेयर है धीरे धीरे 5-5 क्वेश्चन, 10-10 क्वेश्चन करके और एक जो है ढेर बना दे क्वेश्चनों का, और उनको सारे क्वेश्चन ऐसे ही जबान पे रट जाएं। तो चलते हैं, अब जल्दी मिलेंगे अगले नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।